मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू क्लास 9। आज हम आप लोगों के लिए फैक्टराइजेशन का एक स्पेशल वीडियो बना रहे हैं जो कि आपको फैक्टराइज को बहुत अच्छा कर देगा। एकदम बेसिक तरीके से हम लोग चलते हैं, बेसिक तरीके से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, बेसिक तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, कैसे होता है क्या नहीं होता है उस सब पूरी अच्छी तरीके से फैक्टराइजेशन का पूरा मतलब समझते हैं। पूरा फैक्टराइजेशन इसमें क्वाड्रेटिक हम लोग बनाएंगे, केवल स्क्वायर वाला क्वाड्रेटिक हम लोग पूरा फाइनल करेंगे। तो बेसिक तरीके से आते हैं, कैसे होता है क्या क्यों होता है थोड़ा देखिए। बात यहां ऐसा है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या आता है। सबसे पहले हमारा जो फैक्टराइजेशन है, जेशन क्या है, उसका मतलब ये है कि आपको ऐसा नंबर ला देना है जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद या गुना करने के बाद जो होता है कि वो प्लस या स्क्वायर में इस तरीके फॉर्म आ जाए। इन द सेंस कि इस तरीके से का फॉर्म हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का फैक्टराइजेशन हम लोग को लाना है। अब कैसे लाना है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, पूरे तरीके से समझने का प्रयास करना है, किसी भी तरीके का आपको परेशानी नहीं होने वाला है। तो बात समझिएगा। हम लोग फैक्टराइजेशन को किस तरीके से करेंगे, कैसे बनाते हैं उसको पहले समझते हैं। सबसे पहला मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 9x स्क्वायर प्लस 12xy। तो सबसे पहले बात को समझिएगा, हम लोग जो भी नंबर है इसको हम लोग कांस्टेंट, इसको वेरिएबल करते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं, प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे तो बात समझिएगा। 9x को हम लोग 9x स्क्वायर को 3 इंटू 3 इंटू एक्स लिखा जा सकता है। 12xy को हम लोग 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। और ये दोनों इक्वेशन को जैसे ही है हम लोग उस तरीके से लिख देते हैं, यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, प्लस है तो प्लस का साइन रखेंगे, माइनस है तो माइनस का साइन रखेंगे। 12xy है तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू वाई। इस तरह से हम लोगों ने इसी चीज को यहां पर लिख लिया है। अब हम सबसे पहले कॉमन क्या करना जाता है कि दो पक्ष हैं, ये एक फर्स्ट पक्ष है और ये सेकंड पक्ष है। बात समझ में आ रही है? इन दोनों में क्या समानताएं हैं वो चीजें हम लोग को निकालनी है। तो आप देख रहे हैं इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो एक 3 निकल गया। इधर भी x है, इधर भी x है, इधर x निकल गया। तो भाई शेष बचा क्या? तो जो शेष बचता है उसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं। तो कौन से बचे? ये दोनों बचे। प्लस का साइन तो प्लस रख लेंगे। और इधर क्या बचा? तो इधर बचा 2 टू 4 और एक y। तो यही आपका क्या हुआ? फैक्टराइजेशन हो गया। यानी इस तरह का जब फैक्टराइजेशन आपको मिलेगा तो आपको बस कॉमन निकालने हैं कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं। तो अब देख रहे हैं यही हमारा क्या हुआ? आंसर हो गया। क्लियरिफाई हो गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है कि यहाँ पर 2x प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4y पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में पी स्क्वायर क्यू, ये फर्स्ट पक्ष और ये सेकंड पक्ष में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इस तरीके से दो पक्ष दिए गए हैं। इन दोनों में ये दोनों क्या है? समान है। इन दोनों में समान है तो ये जब निकल इधर हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचा? 2x प्लस 4y। तो आप देख रहे हैं 2 और 4 में भी कोई समानता है, यानी 2 1 2 2 2 4। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? 2। तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा 2y। जब हम इन सब को हम लोग मल्टीपल में है तो ये सब इसको हम लोग सजा लेते हैं, यानी कि पहले कांस्टेंट रख लेते हैं, फिर ये वेरिएबल और फिर ये वेरिएबल, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई थिंक कि आप लोग यहां तक बात को समझ गए होंगे। अब फैक्टराइजेशन के थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि px माइनस 5q प्लस pq प्लस 5 माइनस 5x। तो सबसे पहले हम लोग अरेंज कर लें, या तो आप p वाले को अरेंज कर लीजिए या तो आप x वाले को अरेंज कर लीजिए। मैंने यहाँ पर x वाले को अरेंज किया, यानी इसको और इसको मैंने एक साथ ले आया। देखिए आप, फिर जो बचा PQ और माइनस 5Q, मैंने एक साथ इसको अरेंज कर लिया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो आप देख रहे हैं कि इधर भी गुना, इधर इन दोनों में क्या है? गुने का साइन है, यानी मल्टीपल का। तो दोनों में क्या है? x है। x होने के कारण ये जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो क्या आएगा? p, और इधर क्या बचा? माइनस 5। अब जब हम इधर आते हैं, इधर हम लोग q को कॉमन कर लेते हैं। q को जब कॉमन करते हैं तो क्या आया? p माइनस 5। तो p माइनस 5 जब हम दोनों इन दोनों में से p माइनस 5 को जब हम कॉमन करते हैं तो इधर क्या बचेगा? x प्लस q, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो आई थिंक कि आपको फैक्टराइजेशन का ये सिंपल तरीका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग सिंपल करें, जस्ट अब इससे थोड़ा सा हार्ड चलते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं वही टाइप को लेकर, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट है। क्या है थोड़ा डिफरेंस उसको हम लोग देख लेते हैं।
यहां पर आपको देख रहे हैं कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए माइनस वन, यानी कि यहां पर पक्ष देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितने टर्म्स है तो 6 टर्म्स है। आपको कितने टर्म्स लग रहे हैं तो 6 टर्म्स लग रहे हैं। तो 6 टर्म में से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को जज ये कर लेना है कि यहां पर जो है कि सब एक साथ आना चाहिए, यानी कि हमारा कोई कॉमन पॉइंट निकलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों में तो कॉमन आप एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, यहां पर कॉमन क्या है एक्स कॉमन लेंगे, लेकिन इसमें कोई कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि इसको हम लोग ए वाले को ए के साथ कर लेते हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए, यानी इस वाले को हम लोगों ने यहां पर लाने का कष्ट कर दिया और एक्स वाले को इधर ले दिया, लेकिन साइन वही हम रखेंगे जो कि है। यहाँ ए माइनस में हम लोग ए माइनस में रखेंगे और यहाँ प्लस एक्स है तो प्लस एक्स रखेंगे। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा जगह को एक्सचेंज कर दिया है। तो यहां से जब हम दोनों को एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इधर एक्स स्क्वायर निकलने से एक्स बचेगा और यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो क्या छिपा रहता है 1 छिपा रहता है। तो 1 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, यानी एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालने पर एक्स माइनस 1, और इधर जब हम लोग कॉमन निकाल रहे हैं तो ए कॉमन कर रहे हैं तो एक्स माइनस इधर भी क्या छिपा है 1 छिपा है, -1 आ गया। और इधर क्या दोनों में क्या छिपा है तो 1 छिपा है और इधर भी 1 छिपा हुआ है। तो हम लोग +1 को कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 1। अब देखने वाली बात यह है कि पूरे टर्म में एक्स माइनस वन क्या है कॉमन है। जब हम एक्स माइनस 1 को टोटली कॉमन करते हैं, इस वाले में से टोटली हम कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा +1 बचेगा, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आई थिंक की बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंसेस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है माइनस प्लस का, वो मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूं। अगर 4y माइनस 1 है, 4y माइनस 1 है और हम लोग इन दोनों में इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा -4y और माइनस +1। बात समझ में आ रही है, ये +1 होगा, यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 1 + में -4y। तो आप यहां मल्टीप्लाई ना कर आप कह सकते हैं कि मैंने कॉमन भी कर लिया है। अगर आप कॉमन करते हो, अब इसी बात को जब हम लोग कॉमन करते हैं तो हम लोग इसी चीज को ये लिख सकते हैं, जैसे अगर हमारा 4y माइनस 1 दिया हुआ है और मैंने बोला कि मैंने इसमें से -1 को कॉमन कर लिया, तो -1 को कॉमन करने के बाद जो ये साइन है वो क्या हो जाएंगी एक्सचेंज कर जाएंगी, यानी ये माइनस प्लस में हो जाएगा और ये प्लस माइनस में हो जाएगा। बात समझ आ रही है, क्योंकि हम लोग गुना करने के बाद में वही चीज को इसी चीज को ला देंगे। जैसे आप लोग देख लीजिए -1 × 1 और -4y इंटू -1, तो आप -1 ये -1 हो गया और माइनस ये क्या हो गया +4y। तो यहां पर इन द सेंस कि +4y होने के कारण क्या हो जाएगा कि हम लोग 4y -1 लिख देंगे। देख रहे हैं आप, वही आ गया। तो हम लोग इस तरीके से माइनस को कभी कॉमन करते हैं कि चाहे वो कितने बड़ा भी इक्वेशन क्यों ना हो, कितने टर्म का भी इक्वेशन क्यों ना हो, आपको बस साइन को क्या करना है एक्सचेंज कर देना है। क्या करना है, साइन को एक्सचेंज कर देना है, यानी प्लस है तो माइनस कर देना है और माइनस है तो प्लस कर देना है। तो आई थिंक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्लियरिफाई अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। 2x + 4y - 8xy -1 ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर x है, तो x वाले को कॉमन, x वाला हमें चाहिए, हमें चाहिए, तो x वाला कहाँ है यहाँ है, तो हम इस वाले को क्या करेंगे यहाँ लगेंगे, लेकिन साइन हमेशा वही रहेगा, यानी माइनस है तो माइनस ही रहेगा। 2x - 8xy और 4y - 1 ये जो बचा हम लोग साइड में कर लिए। इन दोनों में क्या कॉमन है आप देख लोगे, 2 कॉमन है और इधर x कॉमन है, यानी 2x 1 2x और 2 2 4 8 और x 1 x, यानी 4xy 8xy आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जब 2x को कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 में क्या है मल्टीप्लाई में छिपा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जब 2 से कॉमन कर लिए तो यहाँ 4 बचा, 2 4 8 होता है, x कॉमन निकल के तो बचा क्या y बचा। अब इधर देखिए, इधर 4y - 1 है, हमको चाहिए, ये बात याद रखिएगा, आपको ये दोनों सेम चाहिए, ये नहीं कि ये 4y प्लस में इधर -1 है, ऐसा नहीं, हम लोग को चाहिए 1 - 4y। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है कि 4y - 1 है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे -1 को कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन करेंगे -1 को, जिससे इसकी जो साइन है वो एक्सचेंज कर जाएगी, यानी 1 प्लस में हो जाएगा और -4y हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 - 4y और 1 - 4y हम लोग जब डबल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन करने के, तो क्या बचेगा 2x - 1, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई थिंक कि आप लोग को इस साइन कन्वेंशन आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, साइन इस तरीके से चेंज होने पर इस तरह का आ जाता है। तो अभी हम लोग ये एक अलग क्वेश्चन है,
a इंटू, ये क्वेश्चन है a माइनस टू बी माइनस सी प्लस टू बी सी। तो सबसे पहले ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि कॉमन तो आपको यहां से कोई दिख नहीं रहा है कॉमन, क्योंकि यहाँ टू बी सी है, इधर a है, नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a में a से करेंगे तो a स्क्वायर, a में टू बी से गुना करेंगे तो टू बी है, और a में c से करेंगे तो माइनस सी है, और यहां पर प्लस टू बी सी। अब क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सचेंज करते हैं, ए वाले और ये इसको हम लोग एक्सचेंज कर लिए, और इसको हम लोग एक तरफ कर लेते हैं। अब चाहे तो यहां भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम जैसा नहीं था। तो ए स्क्वायर माइनस सी है, ए स्क्वायर माइनस सी है हुआ, एक्सचेंज कर लेने से इसको हम लोग इसकी जगह पर, इसको हम लोग इसकी जगह पर एक्सचेंज कर लिए हैं। तो टू बी सी माइनस टू बी ए और प्लस टू बी सी इधर आ गया। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन कर लेंगे, सी, ए को कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर रहे हैं, ए को। तो ए को कॉमन करने से ए माइनस सी, और यहां पर टू बी को माइनस टू बी, याद रखिएगा मैंने क्या कॉमन किया, माइनस टू बी को कॉमन किया है, जिससे माइनस ए क्या हो गया प्लस ए, और प्लस सी क्या हो गया माइनस सी। तो माइनस को कॉमन करने से ऐसा हुआ है। तो हम लोग ए माइनस सी को बाहर निकालनी है, और इधर क्या बचा, ए माइनस टू बी। यही हमारा आंसर होगा। अगर आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हम लोग कैसे यहीं पर क्यों नहीं हम लोग फैक्टराइज कर सकते थे, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यहां नहीं कर सकते हो। आपको बस देखना है कि कॉमन निकल रहा है कि नहीं। जैसे कि मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, अब क्या है, कभी इन दोनों में से क्या कॉमन कर लेंगे, ए कॉमन कर लेंगे। तो इधर ए बचा, इधर टू बी बचा, ए माइनस टू बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस सी कॉमन है, तो हम लोग इधर ए और माइनस टू बी कर लिए। देख रहे हैं, इधर हम लोग को माइनस कॉमन करना है, क्योंकि हमको ए माइनस टू बी चाहिए। बात समझ आ रही है, हम लोग क्या चाहिए, ए माइनस टू बी। इधर हम लोग माइनस को कॉमन करते हैं, ए को क्या कर दिए पॉजिटिव और बी को क्या कर दिए निगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग ए माइनस सी इंटू ए माइनस टू बी इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको बस देखना है कि क्या मेरा कॉमन निकल रहा है। आपको एक पेयर बना लेना है, जैसे मैंने यहां पर एक पेयर बना लिया है, ठीक, और इस तरह से आप लोगों को कॉमन कर लेना है। तो ये हमारा पहला टाइप था। अब हम लोग आते हैं सेकेंड टाइप पर। तो हम लोग आ गए हैं अब नेक्स्ट टाइप पर, ये टाइप 2 है। हम लोग क्या है टाइप को थोड़ा सा बात को समझेंगे कि सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इस फॉर्मूले से पूरे तरीके से वाकिफ हैं, आप पूरे तरीके से इसको जानते भी हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों को प्रूव करके दिखा देता हूं। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इंटू बी, फिर इधर गुना करते हैं तो माइनस बी इंटू ए और माइनस बी इंटू बी। तो आप देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर ये प्लस माइनस बी होने के कारण कट गया, और ये माइनस बी स्क्वायर। तो यही बात आ गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इस तरीके से हम लोग इसको ला सकते हैं। तो अब बात समझ में आ गई हो कि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आई थिंक आप लोगों को बात पूरा तरीके से क्लियरिफाई हो गया होगा। अब यहां पर आते हैं, तो आप यहां पर देख रहे हैं 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। आप यहां पर फुल्ली देख रहे हो कि यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर वाई स्क्वायर है, इन द सेंस कि यहां पर कहीं भी कोई भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन ना हो तो ऐसे केस के लिए आप इसको जज करना स्टार्ट कीजिए। ये क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो 9 जब 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, टोटल हम लोग 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा a के पावर x और y के पावर x है, तो हम लोग a y के पावर टोटली x लिख सकते हैं। ऐसा फॉर्मूला कहता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला कहता है। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर, यहाँ पर 4y का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या हो गया यहाँ पर 3x और b हमारा क्या हो गया है 4y। तो a प्लस बी, a की जगह पर 3x और b की जगह पर 4y, a माइनस बी, a 3x माइनस 4y, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर देख रहे हैं 27। आप बोलिएगा 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, माइनस 48 बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है तो उसमें 27 ए स्क्वायर माइनस 48 बी स्क्वायर है। तो आप कहिएगा 27 और 48 दोनों के दोनों स्क्वायर नहीं है। तो सही बात है, दोनों की दोनों स्क्वायर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या कर लेंगे, थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। क्योंकि 27 है, 27 को हम लोग क्या कॉमन निकाल, 27 का फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 3 या 9 9 3 27 क्लियरिफाई हो गया। 48 का फैक्टर करेंगे तो क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48। तो इस तरह से फैक्टर। तो भाई देखने वाली बात क्या, कॉमन क्या निकल जा रहा है 3, तो 3 कॉमन निकलने के बाद क्या इधर बच रहा है, तो इधर बच रहा है 9 और इधर क्या बच रहा है 16। बात समझ आ रही है, इधर क्या बच रहा है 9 और इधर बच रहा है 16। तो आप बोलिएगा 9 और 16, मैं बोलूंगा 9 और 16 तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, और 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है, लिखा जा सकता है। तो यहाँ 27a स्क्वायर माइनस 48b में से अगर हम लोग 3 को कॉमन कर रहे हैं तो इधर 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर आएगा। अब हम इन 9a को हम लोग 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट में, और 16b स्क्वायर को हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पर आ गया, यानी a बराबर टोटली 3a और b बराबर माइनस 4b। तो हम लोग 3 जो है वो बाहर में लिखेंगे 3a यानी a माइनस b, a माइनस b हो गया, a की जगह पर 3a और माइनस b की जगह पर 4b, a प्लस b, 3a प्लस 4b। इस तरीके से ये भी क्या हुआ, आपका आंसर हो गया। तो आई थिंक कि आप लोग ये फैक्टराइजेशन क्लियरफाई हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और क्लियरफाई करने वाला है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला पहले ही दे चुका है और माइनस a माइनस b दिया हुआ है ऑलरेडी एक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस b इंटू a प्लस b हो जाएगा, a माइनस b इंटू a प्लस b, इधर a माइनस b है। तो हम लोग क्या है कि इन दोनों में से हम लोग क्या कर लिए, माइनस को कॉमन कर लिए, क्या कर लिए, माइनस को कॉमन कर लिए। जब माइनस को कॉमन 1 हम लोग किए हैं, इधर -1 को जब हम लोग कॉमन किए तो इधर a प्लस b हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइन क्या हो जाता है, चेंज। जैसे मैं आप लोग करके दिखा रहा हूं, -1 को अगर हम लोग माइनस a और माइनस b से गुना करें तो -1 इंटू माइनस ए माइनस बी इंटू -1, तो ये हो जाएगा प्लस ए और ये हो जाएगा प्लस बी। तो वही a प्लस बी हो गया है, बात समझ आ रही है, प्लस में। तो इन दोनों हम लोग प्लस में क्या है, ये और ये हमारा प्लस में, तो a प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन। इधर क्या बचा, a माइनस बी और इधर क्या बचा -1, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो आई थिंक ये फैक्टराइजेशन आपको क्लियरिफाई हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही टाइप्स इसका अच्छा है। आप देख रहे हैं यहां पर एक फॉर्मूला और लगाया गया है, थोड़ा सा मैं इस फॉर्मूले को लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर मैं पूछूं किसका है, तो आप बेहिचक बोलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहां पर बात क्या आ रही है कि a स्क्वायर और y स्क्वायर दो है, और इन दोनों का क्या मल्टीपल भी एक्स वाई यहां पर है और 2 है। तो हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab, बी एक्स की जगह पर a और y के b की जगह पर y प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। यहां पे अगर माइनस को कॉमन कर दिया जाए तो a स्क्वायर, a क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो माइनस को कॉमन करने पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां भी a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो यहां पर हम लोग x प्लस वाई का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए हैं। तो आप देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं कि a बराबर x प्लस वाई है और b बराबर a माइनस बी है। तो a प्लस b, तो a की जगह पर x प्लस वाई और b की जगह पर a माइनस वाई, ये हमारा a प्लस बी हो गया, इनटू a माइनस बी, a की जगह पर x और माइनस में जब हम लोग a माइनस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस बी, तो यही हमारा क्या होगा आंसर। आई थिंक कि आप लोग को ये सेकेंड टाइप का जितना भी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन का, आप लोगों को क्लियरिफाई हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब लोग चलते हैं टाइप 3 पर। अब हम लोग आ गए हैं टाइप 3 के फैक्टराइजेशन पर। अब टाइप 3 का फैक्टराइजेशन क्या करता है बहुत अच्छे से समझ में आएगी आप लोगों को बात। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, सबसे पहले कुछ रूल्स है, न्यूट्रेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30, इस टाइप का जब भी आपको फैक्टराइजेशन मिल जाए तो उसके रूल्स को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। रूल्स क्या है कि सबसे पहले जैसे मैं अगर एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का अगर बात ले लूं तो इसके इंटू में 1 छिपाया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर डालिए, 30 इंटू 1x स्क्वायर यानी क्या आएगा 30x स्क्वायर। तो आप इसके कांस्टेंट वाले को बाहर निकाल दीजिए और इसका फैक्टराइजेशन कीजिए।
तो 2 की टेबल में 30 कितने बार में, तो 15। 2 की टेबल में 15 कितने बार में, नहीं आएगा। 3 की टेबल में 15 कितने बार में, 5 बार में, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बात ऐसा है कि गुना तो हम लोग कर लिए, फैक्टराइजेशन भी हम लोग कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए इसका। अब बात ये है कि ये जोड़ने या घटाने पर, बात समझिएगा, जोड़ने या घटाने पर 11x ही आना चाहिए। यहाँ एक ऐसा, इसको 11x को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं दो डिजिटों में, दो नंबरों में, जिसको जोड़ने या घटाने पर 11x आना चाहिए। ये ऐसा आपको करना इसलिए है क्योंकि हमको पेयर बनाने हैं। यहाँ पर 3 है, हमको इसके साथ पेयर बनाना है, इसके साथ भी पेयर बनाना है, तो इसको हम लोग इसको डिवाइड करना होगा। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो बात को अच्छे समझ में आइएगा। यहाँ पर जोड़ने या घटाने पर 11x आना चाहिए और गुना, उसी दो नंबरों को गुना करने पर 30x² आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, 30x² आ जाना चाहिए। ये बात हमेशा माइंड में ध्यान में रखिएगा। तो कैसे, मैं एकदम सिंपल तरीके से, ट्रिकली तरीके से बता देता हूं कि आप इसको 30 को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30x² आया। कांस्टेंट वाले को लीजिएगा, कांस्टेंट वाले को जो है कि आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा। फैक्टराइजेशन में आप जैसे इसे कर दिए 2 की टेबल में 15 बार में, 3 की टेबल में 5 बार में, तो आप देख रहे होंगे 3 2 या 6 और 5, यानी 6 और 5 आ जाने से क्या होगा कि 6 5 या 30 होगा ना। यहाँ पर देखिए तो 6 और ये 5, 30 आ जा रहा है, और 6 और प्लस 5 को जोड़ने पर 11 भी आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से जज कर लीजिएगा कि कैसे मुझे क्या लाना है। तो यहां पर x² प्लस 6x प्लस 5x, यानी 6x मैंने इसलिए रखा है कि 11x है हमको, और 6x इंटू 5x करेंगे तो 30x² आ जाएगा। दो बातें और, कि अगर आप देख लीजिए कि ये प्लस और ये प्लस, क्योंकि 30 भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो और ये भी प्लस है, तो सबसे पहले आपको इधर वाला देखना है, इधर प्लस है इधर प्लस है, तो ये चीज दोनों जो होंगे वो एक ही होंगे, या तो वो प्लस में होंगे या तो वो माइनस में होंगे। तो आप ये कैसे जज कीजिएगा कि वो दोनों प्लस में होंगे कि वो दोनों माइनस में होंगे, तो आपको जज ऐसे करना है कि ये यहां चेक करना है, ये प्लस में है ना, तो यानी वो दोनों भी क्या होंगे, प्लस में होंगे, जिससे हमको जोड़ने पर प्लस 11x आना चाहिए, और गुना करने में भी प्लस 30x² आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग जज कर लिए। इन दोनों में हम लोग कॉमन कर लेते हैं। अब देखिए ये दो नंबर हम लोग निकाल लिए और पेयर भी बना लिए। अब देख रहे हैं, मैं इसी पेयर का बात कर रहा था, ये दो पेयर बन गए। अब मैं इन दोनों पेयर में से हम लोग एक x को निकाल लेते, तो क्या बचेगा, x प्लस 6, और इधर क्या बचेगा, प्लस 5, और इधर बचेगा x प्लस 6, क्योंकि प्लस 5x और 5 6 जा 30, तो x प्लस 6 दो होने के कारण एक हम लोग लिख लेंगे, और इधर x प्लस 5 कर देंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आ गई होगी, क्लियरिफाई हो गया होगा पहला हमारा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है x² माइनस 21x प्लस 90। अब यहाँ x² माइनस 21x प्लस 90 है, तो हम लोग 90 और x² को एकदम सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं और सब चीज एकदम सेम करते हैं। तो आइए करते हैं। x² इंटू 90 क्या होगा हमारा, 90x² होगा। मैंने 90 का बोला था आपको फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टराइजेशन कीजिए कांस्टेंट का। 45 टाइम्स 5, 3 से 15 बार में, 5 के टेबल में 3 बार में। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन हमने कर दिया है। और यहां पर देखा हमको क्या चाहिए, माइनस 21x। क्या है, माइनस 21x। बात समझिएगा, अभी जस्ट मैंने बोला था कि अगर ये दोनों प्लस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, या तो दोनों प्लस में होने चाहिए या दोनों माइनस में। तो मैंने प्लस वाला आपको केस समझा दिया, माइनस वाला केस आप समझिए। हमको 90 लाना है और माइनस 21x, तो 5 3 जा कितना होता है, 15, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। अगर 15 और 6 को जोड़ा जाए तो 21 आता है। आप बोलिएगा यस सर आता है। और यहां पर 15 और 6 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये भी 90 आता है। अब बात यहां पर आ रही है कि सर आप बोलिएगा सर यहाँ तो आपका प्लस आ रहा है, मेरा तो माइनस है क्वेश्चन में, तो आप इन दोनों को क्या कीजिए, माइनस कर डालिए। इन दोनों को माइनस करने से माइनस 15 और माइनस 16 कितना होगा, माइनस 21। माइनस 15 और माइनस 6 को जोड़ने पर क्या आएगा, माइनस 21, और माइनस 15 और माइनस 6 को गुना करने पर आएगा प्लस 90। बस नहीं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और जोड़ने पर ये वही साइन लिखाता है, माइनस 21 ही। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी फैक्टराइज करेंगे। तो x² माइनस 21x प्लस 90, x²
माइनस 15x और माइनस 6x प्लस 90। तो x ये पेयर मैंने बना लिया। वो दो नंबर कौन है? तो 15 और 6 है, जो कि दोनों माइनस में है। इन दोनों को जब हम लोगों ने x को कॉमन किया है, x माइनस 15, और इधर हम लोग 6 को माइनस 6 को कॉमन करने से ये क्या हो जाएगा? प्लस में, और ये हो जाएगा माइनस में। तो x माइनस 15 और x माइनस 6, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आई थिंक कि आप लोगों को इस तरह का फैक्टराइजेशन पूरी तरीके से क्लियरफाई हो गया। और मैं कुछ टाइप्स को बताता हूं जिसमें रूट भी हैं। अभी आप लोग क्लियरिफाई पूरे हो जाएंगे। आप कंटिन्यू पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही अच्छा आने वाला है और आपका ये फैक्टराइजेशन पूरी तरह से क्लियर हो जाने वाला है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा रूट वाले पर। बात आ गई है, जो हम लोग बीच का भी रूट लिए और किनारे वाले का भी रूट लेकर बना रहे हैं। अब लोग हम लोग कैसे वो क्वेश्चन को बात को समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो आपको रूल्स बताया है कि 24 माइनस 24 को इस प्लस 1 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग कर डालिए। यानी 1 इंटू माइनस 24 यानी कि 24 माइनस 24 आने वाला है। इसका फैक्टराइजेशन भी कर डालिए। इस तरीके से आपने कर भी डाला। तो यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ 2√3x है। आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर 2√3x है। तो 2√3x को कैसे लाना है, बात को समझिए। यहाँ पर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पर हमको चाहिए कि प्लस और एक माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्लस और एक माइनस, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस को गुना करने पर ही माइनस आता है। तो यहाँ पर हमको ये दोनों गुना करने में माइनस चाहिए, यानी कि एक हमको प्लस चाहिए और एक माइनस चाहिए। तो यहाँ पर बात समझ आनी है, घटाकर ही हम इस 2√3 को ला सकते हैं और कोई भी चारा नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको करने के लिए हम लोग प्लस इंटू माइनस, माइनस तो हम लोग केयर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 3 है ना, 3 डिफरेंट है, तो 3 को छोड़ दो और क्या बच रहा है? 4 और 2 बच रहा है। बात समझ आ रही है? 4 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 2 भी आता है। आप बोलोगे यस सर। तो यहाँ पर हम लोग 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, ना 3 को। तो यहाँ 4√3 और माइनस 2√3, तो 4√3 में से 2√3 कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2√3 आ जाएगा। और 4√3 को गुना करेंगे 2√3 से, माइनस 2√3 से, तो 4 2 कितना हो जाएगा? 8, और √3 माइनस 3 आ जाएगा। तो 8 3 जा माइनस 24। अब देख रहे हो एकदम आसान तरीके से आपको क्लियरिफाई हो रहा है। कुछ खास नहीं करना है। 2 4 हमने अलग कर लिया और 2 को अलग कर दिया। 3 अलग हो रहा था, तो √3 और √3 में हम लोग इसको 3 को डिवाइड कर दिए और 4√3 में से 2√3 को घटा दिए। तो ये भी बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि गुना करने पर अगर माइनस आता है तो इसका मतलब कि बीच वाला कोई भी दो जो नंबर हम लोग निकाल रहे हैं पेयर, वो एक प्लस और एक माइनस में होना चाहिए। एक प्लस और एक माइनस में होना चाहिए। तो प्लस माइनस आपका क्लियरिफाई हो जाएगा कि आपको घटाना है कि जोड़ना है। तो यहाँ पर आपका क्लियरिफाई हो गया होगा। तो x² 4√3x माइनस 2√3x, यानी दो नंबर जो मेरा बना था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया x लगाकर, 4√3x माइनस 2√3x, और यहाँ पर माइनस 24। तो ये मेरा दो पेयर बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, x प्लस 4√3। इधर क्या कॉमन है? तो माइनस 2√3 और प्लस 4√3, क्योंकि हम लोग 24 को ही यहाँ पर गुना किए हुए हैं। यहाँ पर गुना करने पर क्या आ जाता है? माइनस 24 आ जाता है। तो 2√3 को जब कॉमन किए तो x प्लस 4√3, यानी x प्लस 4√3 और x प्लस 4√3 कॉमन हो गया। और इधर क्या बचा? x माइनस 2√3। आई थिंक कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियरिफाई हो गया होगा। आप याद रखिएगा 2√3 को अगर 4√3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 आ जाएगा। अब आते हैं दोनों तरफ अगर रूट रहे तो क्या करेंगे? तो दोनों तरफ जब रूट रहते हैं तो कुछ नहीं, वही रूल्स अपनाना है जो हम लोग पहले से अपनाए हुए हैं। कोई भी किसी भी तरह के स्क्वायर वाले में रूल को हमको चेंज नहीं करना है। तो गुना कीजिए, आइए 2√3 इंटू माइनस 5√3, तो 5 2 जा 10 और √3 इंटू माइनस √3 10 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस 30 आ जाएगा। अब माइनस 30 को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। तो माइनस 30 को जब तोड़ेंगे यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 6 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। और 6 में से 5 घटाने पर 1 आ जाता है। 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 6 5 जब 30 भी हो जाएगा। यानी कि हमारा जो दो नंबर था वो हमको मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पर x है तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। क्लियरली खाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 6x और यहाँ पर 5x को पुट कर देते हैं। तो 2√3x प्लस 6x और माइनस 5x प्लस माइनस 5√3,
अब थोड़ा सा मैं 6 को और कौन सा लिख सकते हो, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं हम लोग, तो 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 भी लिखा जा सकता है, 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 भी लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या है कि टू इंटू रूट 3 और एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स कर दिया है, 6 को मैंने क्या 2 रूट 3 इंटू रूट 3 कर दिया है, 6x माइनस 5x इंटू 5 इंटू रूट 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 रूट 3 कॉमन कर लिए, x कॉमन कर लिए, तो इधर क्या बचा, x बचा, इधर बचा रूट 3। इधर माइनस 5 को कॉमन करने से ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, यानी x प्लस रूट 3, यानी ये x ये रूट 3। तो यहां पर 2 रूट 3x जो हमारा x प्लस रूट 3 हम लोग कॉमन कर लेंगे, x प्लस रूट 3 और 2 रूट 3x माइनस 5 ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। और यही आपका क्लियरिफाई आंसर हो गया, यानी कि आप लोग पूरी तरीके से समझ गए। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और पूरा का पूरा फैक्टराइजेशन भी आप लोगों को क्लियरिफाई हो गया होगा। तो प्लीज अगर आपको पूरा फैक्टराइजेशन अगर यहाँ तक क्लियरिफाई हो गया होगा तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करना ना भूलें।